अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 6 अलजबरा एक्सरसाइज 6B, इसमें हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। फैक्टराइजेशन आपके पास क्या है कि ये आपके पास ऐसा प्रोसेस होता है कि इसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर, क्या हमारे आपके पास टू या टू से ज़्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कहलाती है। अभी फैक्टराइजेशन करने के मेथड हम देखेंगे। फैक्टराइजेशन हम करते वक्त आप 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन में जो फर्स्ट आपने मेथड फॉलो करना है कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखना है, तो आपने देखना है कि उसमें फर्स्ट देखिएगा कि कोई कॉमन मल्टीपल तो नहीं है। फर्स्ट आपने फाइंड करना है कॉमन मल्टीपल उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। इफ़ कॉमन मल्टीपल अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप नेक्स्ट जो हम सेकंड स्टेप लेंगे वो कॉमन फैक्टर्स का होगा कि आप टोटली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, एक कंप्लीट एक्सप्रेशन को एज अ कॉमन फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपको पता चलते जाएगा। इस नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप है कि आप फैक्टराइजेशन हम बाय फार्मूला कंप्लीटिंग स्केयर से भी हम उसका स्केयर को कंप्लीट करने से फिर आप उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके, 3 मेथड्स क्या बताए मैंने आपको। बाय कॉमन मल्टीपल मेथड से हम इनकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कंप्लीट एक्सप्रेशन को एज अ कॉमन फैक्टर हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज बाय कंप्लीटिंग स्केयर से भी हम कंप्लीटिंग फार्मूला बाय फार्मूला से हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपके पास जो भी पार्ट आपको गिवन है आपने इनको फैक्टराइज करना है। देखिए, पार्ट ए है आपके पास dx प्लस dy प्लस dz। आपके पास 3 टर्म्स हैं, इनमें डी सेम है, एक्स वाई जेड आपके पास वेरिएबल यूज हो रहे हैं। सोल्यूशन आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो बताएं अभी इनमें से 3 जो मेथड बताएं इनमें से कौन सा मेथड है इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली कॉमन मल्टीपल। अब देखिए कॉमन मल्टीपल तीनों में जो आपके पास 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स में जो आपके पास कॉमन मल्टीपल आ रहा है, कॉमन जो सेम है, इनमें टर्म्स जो सेम है वो आप इनमें से कॉमन ले लें। सेम टर्म कौन सी है, डी एंड डी। अब 3 टर्म्स में से डी हमने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दैट इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ पार्ट ए। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी है 16 माइनस 24x। अब स्टूडेंट्स आप बताएं कि हम इसकी फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्केयर भी कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग बाय फार्मूला कर सकते हैं, बाय कॉमन मल्टीपल मेथड कर सकते हैं। यहाँ पे 16 देखिए हमारे पास परफेक्ट स्केयर है, 16 स्केयर है 4 का, बट 24 हमारे पास परफेक्ट स्केयर नहीं है। सो हम बाय फार्मूला तो इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास बाय फार्मूला कर सकते हैं 16 हमारे पास फर्स्ट टर्म का भी स्केयर हो जाता है, सेकंड टर्म का भी स्केयर हो जाता है, तो हम इसे ए स्क्वेयर माइनस बी स्केयर फार्मूला से हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते थे। बट देखें अभी हमारे पास इनके स्केयर्स तो नहीं है। तो अब देखिए इसमें कोई कॉमन मल्टीपल है जो फर्स्ट हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्रेशन के अंदर कॉमन मल्टीपल 16 माइनस 24x में कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा, 8। 16 भी 8 की टेबल में और 24 भी 8 की टेबल में आ जाता है, तो हम 8 कॉमन ले लेंगे। तो 8 2s आर 8 हमने कॉमन ले लिया दोनों में, तो 8 कॉमन लेंगे तो आपके पास 16 कैसे आएगा, 8 2s आर 16 माइनस 24, 8 3s आर 24 एंड x। ओके, ये है बाय कॉमन मल्टीपल मेथड से इसकी हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट पार्ट सी देखिएगा। पार्ट सी है 3ax प्लस 12ay। अब हम इसकी स्केयर देख रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि इनमें कॉमन मल्टीपल कौन सी है, कि कॉमन मल्टीपल से इनकी फैक्टराइजेशन होती है कि नहीं। अब देखें इसमें जो यहाँ इसमें हमारे पास 3 है और ये 12 है, इनमें कॉमन मल्टीपल भी क्या है, 3 ही आएगा। 3 को अगर हम कॉमन ले लें, 3 के साथ देखें इस टर्म में भी ए है, इस टर्म में भी, सेकंड टर्म में भी हमारे पास ए है। सो ए भी हमारे पास कॉमन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्स है और इसमें हमारे पास क्या है, वाई है। सो ये तो हमारे पास कॉमन नहीं आ रहे, तो कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ रहा है 3a हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म में जस्ट एक्स रह गया पैरेंथेसिस में, प्लस 3 4s आर 12। हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब कॉमन लेना तो आप लोगों को आता है ना कि हम कोई मल्टीपल कॉमन लें, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, तो ये नेक्स्ट हमारे पास अंदर 4 रह गया, 3 4s आर 12। नेक्स्ट और ए भी हमारे पास कॉमन है, सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वाई। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पार्ट डी।
पार्ट डी में देखिएगा कि हमारे पास है 24vx माइनस 15uy माइनस 20v प्लस 18ux। ये हमारे पास फर्स्ट तो हमने जो 3 पार्ट सॉल्व किए हैं इसमें हमारे पास 3 टर्म्स थी, यहाँ हमारे पास 4 टर्म्स आ जाती हैं। 4 टर्म्स में देखिए हमारे पास 4 टर्म्स में कॉमन मल्टीपल देखिए 4 टर्म्स में इसको हम होल एक्सप्रेशन को हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं तो देखिएगा हमारे पास 4 टर्म्स में कुछ भी ऐसा सेम कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इन टू टर्म्स की पेयर बना लें आप। 24vx है माइनस 20vy है प्लस इन 4 टर्म्स है तो 4 टर्म्स में टू टर्म्स का आप पेयर बना लें, इनके कॉमन फैक्टर ले लें। ठीक है, कॉमन तो आप देखिएगा हम किन टर्म्स के बनाए, ये 24vx ये 2 टर्म्स ले लें। नेक्स्ट हमारे पास प्लस 18ux माइनस 15uy है, ये 2 टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, इनमें देखें इन 2 टर्म्स में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, ये 24 है और ये 20 है। ये किस टेबल में आपके पास कॉमन है, हम इनमें 4 6 are 24 एंड 4 5 are 20। ओके, इस टर्म में v कॉमन है और इस टर्म में भी हमारे पास v कॉमन है, सो 4v हमारे पास कॉमन आ गया। 4 6 are 24 एंड x ये हमारे पास आता है, माइनस 4 5 are 20 v हमारे पास कॉमन है एंड 4 5 are 20 एंड y, ये इस टर्म की हमने क्या कर लिया फैक्टराइजेशन। प्लस 18ux माइनस 15uy, इसमें देखिए आपके पास क्या कॉमन फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं आप, हमारे पास ये देखिए 3 का बनाएगा, 3 6 are 18 एंड 3 5 are 15। ओके, हमने फैक्टराइजेशन करते हुए हमने जो कॉमन फैक्टर जो हमने इसमें कॉमन मल्टीपल लेना होता है, जैसे ये 18 है और ये 15 है, इनमें कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, कॉमन मल्टीपल सेम टेबल में जो आ रहे होंगे 3 6 are 18 एंड 3 5 are 15। देखिए इस टर्म में आपके पास u है और इस टर्म में भी आपके पास u है, 3u हमने कॉमन ले लिया, आपके पास क्या आ गया 3 6 are 18 एंड x माइनस 3 5 are 15 और यहाँ पे आपके पास क्या रह गया y, क्योंकि u तो हम कॉमन ले चुके हैं। अब देखें आपकी इस तरह की कि अगर हम होल एक्सप्रेशन को एज अ कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, हमने टू पेयर्स में इनकी फैक्टराइजेशन कर ली, करने के बाद स्टूडेंट्स आपने देखना है कि आपकी फैक्टराइजेशन आपको खुद यहाँ से पता चलेगा कि आपकी फैक्टराइजेशन सही हो रही है कि नहीं। ये जो फैक्टर पैरेंथेसिस में जो आपकी टर्म्स आ रही हैं वो सेम आ रही हैं, यहाँ भी 6x माइनस 5y, यहाँ भी 6x माइनस 5y, दोनों एज इट इज सेम है। सो जो सेम जो पैरेंथेसिस में होती हैं उनको हम 1 टाइम्स लिखेंगे और जो पैरेंथेसिस के बाय टर्म्स है 4v प्लस 3u, आप इसको हम कैसे लिखेंगे 4v प्लस 3u इंटू, और ये जो हमारे पास ये जो सेम टर्म सेम आ रही हैं इनको हम जस्ट 1 टाइम्स लिखेंगे, तो ये हमारी इस एक्सप्रेशन की हमने क्या कर लिया फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट ई पार्ट है ए स्क्वायर माइनस ab माइनस 2b प्लस 2a। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन बाय कॉमन। देखें इनमें कोई कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल अगर हम 4 टर्म्स में हम देखें तो कॉमन मल्टीपल्स हमें 4 टर्म्स में कोई कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिल रहा। अगर हम इनके पेयर्स कर लें तो कॉमन फैक्टर्स अगर हम इनके बना लें, हम ये 2 टर्म्स ए स्क्वायर माइनस ए बी को फैक्टर बना लेते, 2b माइनस प्लस 2a। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2b, इसको रीअरेंज मैंने करके लिखा प्लस 2a माइनस 2b। ओके, इसको रीअरेंज करके लिखने का मीन्स क्या पर्पज़ है कि प्लस 2a को मैंने पहले लिख लिया, माइनस 2b को फिर लिखे कि जब हम इसमें से कॉमन मल्टीपल लेंगे तो हम प्लस वाली टर्म्स को बाहर लेंगे, फिर हमारे पास माइनस वाली टर्म रह जाएगी। नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी में देखिए इस टर्म में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टर्म में भी ए है और इस टर्म में भी ए है, सो हमने ए कॉमन ले लिया। इस टर्म में हमारे पास रह गया ए स्क्वायर था, ये हमने कॉमन ले लिया, जस्ट ए की पावर क्या रह गई हमारे पास 1 माइनस ए, यहाँ पे ए की पावर 1 ही थी, मतलब फर्स्ट 1 टाइम ये था, ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जस्ट आपके पास सिर्फ b रह गया प्लस 2a माइनस 2b। अब देखिए इस टर्म में आपके पास क्या कॉमन आता है 2, इस टर्म में भी आपके पास 2 है, ये भी आपके पास 2 है, तो उसको कॉमन मल्टीपल आपके पास क्या है 2 हमने कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में आपके पास क्या रह गया a माइनस बी। अब देखिए आपके पास ये पैरेंथेसिस में ये टर्म्स ये फैक्टर सेम हो गए, a माइनस बी ये सेम हो गए। इस सेम फैक्टर्स को हम 1 टाइम लिखेंगे a माइनस बी, और अब जो आपके पास आउटसाइड जो टर्म्स आ रही हैं पैरेंथेसिस के a और यहाँ आ रहा है प्लस 2, इनको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे a प्लस 2 एंड जो 2 टाइम्स जो ये जो दोनों टर्म्स आ रही हैं 2 टाइम्स, इनको हम 1 टाइम्स लिख देंगे जो सेम है a प्लस 2 एंड a माइनस बी, ये आपकी होगी फैक्टराइजेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।